होकर के भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान सभी जो परेशान सिद्ध मुनि संत हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी ही मैं अवतार लेकर के इस धरती का भार का हरण करूंगा और ये जो राक्षस लोग हैं उनकी विनाश लीला तभी शुरू होगी। तो उसी से संबंधित एक प्रसंग का वर्णन यहाँ पर करता हूँ। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परिधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए और लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके ये है आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म कय ग्लानि, परम सभीत धराया कुलानी। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके इस प्रकार से आचरण हों कि जो अपने माता पिता को नहीं मानते हों और साधुओं से सेवा करवाते हों, ये सब प्राणियों को राक्षस ही जानना चाहिए। और इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों का जो असह्य अरुच और ग्लानि है वो देख करके धरती भी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तभी भगवान अपने रूप को फिर से रखते हैं। तो गिरसर सिंधु भार नाही मोही, जस मोही गरई एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकै राम न भय भीता। तभी वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है और पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि रावण का इतना आतंक था कि वो सभी को परेशान किए हुए था। तो धेनु रूप धारी हृदय विचारी, अगई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके और गौ माता का रूप धारण करके धरती पर वो गई और जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए थे, पृथ्वी ने रो रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। असुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा, गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी, भूम विचारे परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सोय विनाशी, हमरे तोर सहाई।
तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर के बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए और उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी और हमारा और तुम्हारा सब देवों का सहायक है। धरन धरहि मन धीर कहा बिरंच हर पद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजु ही दारुण विपत। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सुमिरन करो। प्रभु अपनी दासी की पीड़ा को जानते हैं। मैं तुम्हारी कठिन विपत्ति का तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश जरूर करेंगे। तो बैठे सुर सब करहीं विचारा कहाँ पाई है प्रभु करहीं पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहा कोई को कह पय निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार करके कहें कि कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि जहाँ प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं वहाँ पर चला जाए। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजामय रहऊँ अवसर पाई बचन एक कहऊँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ जो है उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, उन समाज में मैं भी था और अवसर पा करके मैंने एक बात कही। कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मय जाना। देश काल दिस विदिशहु माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो सब जानता था कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ की प्रभु नहीं है। अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमयागी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर व्याप्त होते हुए भी सब से रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं संलिप्तता नहीं है। वे सब जगह प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से होते हुए सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अनशन साधन किए जाते हैं